पाक अफगान जंग ख़त्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि उन्होंने 8 जंगें रुकवाईं जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान सरकार के दरमियान जंगबंदी में 48 घंटे तोसी पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों ने तय किया कि दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी जारी रखी जाएगी। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफूद आज दोहा पहुँचेंगे। पाकिस्तान में वो अफगान रहेगा जिसके पास वीज़ा होगा। पाकिस्तान में किसी शख्स को अफगान को पनाह देने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, बताया एग्ज़िट पॉइंट्स को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानियों की वतन वापसी सहल और तेज़ी से मुमकिन हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। उन समेत पूरी कौम फ़ील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करती है। इजलास में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी साबिक़ सूबाई मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अगर वज़ीर आला इतने अहम इजलास में नहीं आते तो सूबे के गवर्नर को बुला लिया जाना चाहिए। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक अहम फैसले हुए और अफसोस कि हम मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं थे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी से मुतालिक इजलास में खुद आते तो अच्छा सिग्नल जाता। प्रोग्राम में पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन के सबसे ज़्यादा 43 कैंप्स हैं। KP हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अफगान महाजरीन को तरीक़ाकार और वक़ार के साथ वापस भेजना चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि अब अमन की अपीलें नहीं होंगी। हमारे वफूद काबुल नहीं जाएंगे। दहशत गर्दी का मंबा जहाँ भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले काबुल के हुक्मरान कल तक पाकिस्तान की पनाह में थे। अब अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। पाकिस्तान अब काबुल के साथ माजी की तरह के ताल्लुकात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफगान तालिबान वादों के मुताबिक अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने की जिम्मेदारी से खुद को बरी नहीं कर सकती। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई शहरी आबादी नहीं दहशत गर्द अनासर के खिलाफ थी। उम्मीद है अफगान अवाम एक दिन नुमाइंदा और जामे हुकूमत के तहत आज़ादाना ज़िंदगी गुजारेंगे। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी बाइस बलूचिस्तान में तुरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर बदस्तूर बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ सैकड़ों मालबरदार गाड़ियाँ फंस गईं। चमन में बाब दोस्ती पर खुश्क मेवाजात की 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ अफगान हदूद में मौजूद। अंगूर और अनार से लदे 130 ट्रक भी अफगान सरहद पार करने के मुंतज़र। फल और सब्जियाँ ख़राब होने का खदशा। शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों जानिब सैकड़ों मालबरदार गाड़ियाँ सरहद पार करने के मुंतज़र। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक। शहरियों ने ट्रेलर को आग लगा दी। मलीर मॉडल कॉलोनी के करीब भी ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए। शहरियों का ट्रक पर पथराव, शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर फरार हो गया। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लबैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गज़ा जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मुतरफ़ है। इस बुनियाद पर एहतजाज का कोई जवाज़ नहीं था। एहतजाज में 1600 से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। रियासत ने फैसला किया कि पाकिस्तान ऐसे एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजहबी जमात के 11 कारकुनों का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। कारकुनों के खिलाफ थाना बागबानपुरा में मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी जमात के कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 624 हो गई। अब तक पंजाब भर से 5100 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है।
रियासत के खिलाफ हथियार उठाने और कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। बेअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अवैस नूरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में शरपसंदों से सख्ती के साथ निपटने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि किसी बेगुनाह के खिलाफ हरगिज़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बेगुनाहों को रिहा किया जाएगा और किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। शाह अवैस नूरानी ने कहा कि पायदार अमन, रवादारी और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए रेलवे ने जाफर एक्सप्रेस में जैमर्स लगाने की सिफारिश कर दी। DIG रेलवे ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि जाफर एक्सप्रेस धमाके की तहकीकात के मुताबिक मुमकिन तौर पर यह कार्रवाई बलूचिस्तान से की गई थी। अब तक हमलावरों की शनाख्त नहीं हो सकी है। रेलवे पटरियों की निगरानी और पेट्रोलिंग मजीद सख्त करने के लिए रेलवे पुलिस और FC के मुश्तरका गश्त का फैसला किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात न कराने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम खत में वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल हुकाम को हिदायत देने की दरख्वास्त। कहा वफाकी वज़ीर दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब को भी मुलाकात के लिए लिख चुके हैं, लेकिन बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। सोहेल आफरीदी बानी PTI से सूबे के इंतजामी अमूर और सूबाई काबीना की तश्कील से मुतालिक हिदायत लेना चाहते हैं। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 14,100 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 4,56,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 12,000 रुपये के इजाफे से 3,91,718 रुपये का हो गया। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास से खिताब में वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान ने इदारा जाती इस्लाहात में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। टैक्स निज़ाम को अफराद, तरीक़ाकार और टेक्नोलॉजी के पहलुओं से मुतालिक असर नौ तश्कील दिया गया। इस्लाहाती मनसूबा मुकम्मल तौर पर मकामी है जो तमाम पहलुओं का अहाता करता है। इस्लाहाती मनसूबे को वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मनसूबा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कामयाबी और वाज़ेह बेहतरी ला रहा है। FBR के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़ीराई। वाशिंगटन DC में मुनक़िदा वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग में मनसूबा पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में तारीख की सबसे बड़ी इदारा जाती तब्दीली और एक आलमी केस स्टडी के तौर पर पेश किया गया। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने इस्लाहाती मनसूबे पर ब्रीफिंग दी। मिस्री वज़ीर ख़जाना अहमद कुचुक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती मॉडल को इस्लाहात का दुरुस्त और अमली रास्ता करार दिया। वर्ल्ड बैंक के रीजनल प्रैक्टिस डायरेक्टर संदीप महाजन ने भी पाकिस्तान की काविशों को सराहा। खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद होने के बाद महसूलात में कमी की सूरत में पाकिस्तान और IMF सोलर पैनल्स, इंटरनेट और दीगर शोबों पर टैक्स बढ़ाने पर गौर कर रहा है। ज़राए का कहना है कि मुजवज़ा हंगामी टैक्स इक़दामात IMF की दूसरी जायज़ा रिपोर्ट का हिस्सा होंगे जो फ़ंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से $1 अरब की तीसरी किस्त की मंजूरी के बाद जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास। अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ इदारा जाती रद्द-ए-अमल पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आला अदलिया के जजेस की आज़ादी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। बैरूनी असर व रसूख का जवाब देने के लिए एक इदारा जाती मेकनिज़म बनाने की कोशिश है। इजलास में जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम का मामला जुडिशल कौंसिल के सामने रखने का फैसला किया गया। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तजावीज़ से इत्तफाक किया। इजलास में अटार्नी जनरल ने लापता अफराद पर कमेटी को ब्रीफिंग दी। अटार्नी जनरल ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों का मसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में हालिया तरमीम से तकरीबन हल हो चुका है। शिकायत के अजाले के लिए जामे मैकेनिज़्म वज़े किया जा रहा है जो आइंदा मीटिंग में पेश किया जाएगा। वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का लेजेंड ट्रस्ट के माली मामलात या अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं।
गवर्नर सिंध के खत पर ही इस मुबैना बैंक फ्रॉड की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है ताकि मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात मुमकिन बनाई जा सकें। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने लेजेंड ट्रस्ट के अकाउंट में मुबैना बैंक फ्रॉड पर 13 अक्टूबर को इंक्वायरी का हुक्म दिया था। लेजेंड ट्रस्ट का सेक्रेटरी हुकूमत सिंध का सेक्रेटरी बराए सकाफत होता है, जो ट्रस्ट के तमाम माली मामलात बशमूल बैंक से मुतालिक उमूर का बराह रास्त जिम्मेदार है। उन्होंने जोर दिया कि फनकारों के फलाही फंड्स कौमी अमानत हैं और किसी भी बेज़ाब्तगी या फिर जालसाजी में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरतानवी शहजादा एंड्रियो का ड्यूक ऑफ यॉर्क का लक़ब छोड़ने का ऐलान। शहजादा एंड्रियो का कहना है कि तमाम एजाज़ात और अलक़ाबात का इस्तेमाल ख़त्म कर रहा हूँ। शहजादा एंड्रियो पर जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात पर तवील अरसे से तनकीद जारी थी। इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता हूँ। एक और मगवी की लाश आज रात रेड क्रॉस के हवाले की जाएगी। हमास का बयान कहा, लाश की हवालगी हफ्ते की रात मकामी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे होगी। इसराइल ने तस्दीक कर दी। इसराइल के मुताबिक अब तक 28 में से सिर्फ 9 मगवियों की लाशें मिली हैं। हमास के मुताबिक लाशें मलबे तले हैं, निकालने के लिए भारी मशीनरी दरकार है। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमास को लाशों का इल्म है, जानबूझकर हवालगी में ताख़ीर कर रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तशवीश है इसराइल जंग बंदी तोड़ने का बहाना न बनाए। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग जुमे को भी न खुल सकी। जंग बंदी मुआहदे को हफ्ता गुजरने के बावजूद भी फ़लस्तीनी खुराक पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के मुंतज़र। इसराइली फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की वाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा कि यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल की फराहमी पर गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है कि इन मिसाइलों की फराहमी के बगैर ही जंग बंदी हो जाएगी। ट्रंप का कहना था कि वो पुतिन से होने वाली गुफ्तगू पर यूक्रेनी सदर को एतमाद में लेंगे। उन्हें लगता है कि सदर पुतिन जंग बंदी चाहते हैं। यूक्रेनी सदर ने कहा कि यूक्रेन के लिए सबसे अहम सिक्योरिटी ज़मानतें हैं। पर उम्मीद है कि ट्रंप रूस यूक्रेन जंग बंदी करवाने में कामयाब हो जाएंगे। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कोलंबो ही में मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया।